हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे यूरिन से पता लगाया जाता है कि आपके लीवर में कोई खराबी है या किडनी में कोई खराबी है या आपको शुगर की बीमारी हुआ है या अन्य भी और सारे बीमारियां होता है जिसे मूत्र के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे मूत्र का जांच होता है, तो कैसे रिपोर्ट मिलता है और घर बैठे आसानी से बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ पाएंगे कि आखिर आपको कौन सी बीमारी हुआ है। और ऐसे भी पता लगाया जाता है कि अगर आपके मूत्र का कलर चेंज हो जाए, जैसे रेड हो जाए, तो कौन सी बीमारी होती है। अगर आपका बिल्कुल साफ दिखाई देता है तो कौन सी बीमारी होता है। अगर डार्क कलर हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है। या मूत्र का कलर अगर येलो हो जाता है, पीला रंग हो जाता है, तो कौन सी बीमारी होती है। इन सब की चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं, तो बस पूरे वीडियो में बने रहिए, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जब भी आप यूरिन का टेस्ट कराते हैं, जब भी आप मूत्र का टेस्ट कराते हैं, तो ऐसा आप लोगों को रिपोर्ट देखने को मिलता है जिसमें आप लोगों को कलर और क्या आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के पीएच, प्रोटीन लेवल, कीटोन लेवल, ग्लूकोज लेवल, ये बहुत सारा रिपोर्ट में लिखा होता है। और यह रिपोर्ट आप लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, जिससे आप घबरा जाते हैं कि आखिर कौन सी बीमारी हुआ है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, एक एक पॉइंट बारीकी से हम लोग समझेंगे ताकि आप आसानी से रिपोर्ट को पढ़ पाएं और घर बैठे समझ पाएं कि कौन सी बीमारी हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूरिन परीक्षण की सहायता से हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पता लगाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो उन सभी को पता लगाने के लिए यूरिन एग्जामिनेशन मतलब मूत्र की जांच की जाती है। दूसरी बात मैं बता दूं कि हमारे देखिए यूटीआई मतलब क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर कभी पेशाब में आपको जलन होने लगता है, पेशाब में कोई संक्रमण हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटीआई के नाम से जानते हैं। तो वह जीवाणु के कारण हुआ है, तो किस जीवाणु के कारण हुआ है, इन सभी का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, यूरिन का एग्जामिनेशन किया जाता है। अब देखिए, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किडनी की बीमारी का भी पता लगा लेते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड में जितने अभी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं जिसको शरीर से बाहर निकालना होता है, तो किडनी ही उसको छान छान के मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है। तो अगर मूत्र में कोई प्रॉब्लम होता है तो समझ लीजिए वह किडनी बीमारी को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं और बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखिए, यूरिन की मात्रा हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए, हमारे 24 घंटा में 1200 ml मूत्र निकलना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में 1200 ml मूत्र निकलना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तब भी आपको बीमारी होती है, अगर इससे कम हो जाए तब भी यह बीमारी को संकेत करता है। तो देखिए, मैं बता दूं कि अगर आपके 24 घंटे में 2 लीटर, कहने का मतलब 2000 ml, 2 लीटर कम से कम मूत्र निकल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पोलीयूरिया के नाम से जानते हैं। अगर 24 घंटे में 2 लीटर से अधिक मूत्र निकल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगर 24 घंटे में 500 ml ही, मात्र 500 ml मूत्र बाहर आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और देखिए, अगर 24 घंटे में 1 ml मतलब बिल्कुल कम, नाम मात्रा के बराबर अगर मूत्र आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन यूरिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अगर बढ़ रहा है तब भी दिक्कत है, घट रहा है तब भी दिक्कत है, और पूरा घट जाए तो और दिक्कत है। इसलिए आपको मिनिमम कितना रहना चाहिए, तो 1200 ml 24 घंटे में निकलना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा निकल रहा है तब भी बीमारी है, और कम निकल रहा है तब भी बीमारी है। अब आ जाते हैं कि यूरिन के कलर से कैसे पता लगाते हैं कि कौन बीमारी है। तो देखिए, मैं बता दूं कि सबसे पहले रेड कलर की बातें कर लिया जाए। तो देखिए, मैं बता दूं, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नॉर्मल यूरिन का कलर जो होता है हल्का पीला होता है। ऐसे अगर नॉर्मल कलर यूरिन का देखेंगे मूत्र का, तो हल्का पीला रंग का होता है। लेकिन अगर इसका कलर चेंज होता है तो उससे संकेत होता है कि कोई ना कोई बीमारी हुआ है। अगर यूरिन का यानी मूत्र के कलर आपको लाल कलर हो जाए तो ये बताता है हिमेचूरियों को बताता है, याद रखिएगा। हिमेचूरियों को कौन बताता है, अगर मूत्र का कलर रेड हो जाए तो हिमेचूरियों को ये क्या करता है, संकेत करता है। वही मैं बातें कर दूं कि अगर ग्रीन कलर हो जाए
यूरिन में बिलीवर्डिन के कारण क्या हो जाता है, इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। जब भी अगर मूत्र का कलर कैसा हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो ये पता चलता है कि आपके मूत्र में क्या बिलीवर्डिन की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब इससे कौन सी बीमारी होगी आगे मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल घबराइए मत। आप बिल्कुल पहले बारीकी से समझ लीजिए, उसके बाद एक एक पॉइंट में आप लोग को समझाऊंगा। अब आ जाते हैं कि डार्क कलर, अगर यूरिन का पीला कलर पानी की तरह एकदम पीलिया दिखाई देने लगता है, तो ये संकेत करता है किसका, जॉन्डिस बीमारी होने का संकेत करता है। याद रखिएगा, अगर यूरिन का कलर कैसा हो जाए, पीला हो जाए, तो ये जॉन्डिस बीमारी का संकेत है, जान लीजिएगा। जब भी आपके मूत्र का कलर कैसा हो जाएगा, अगर पीला हो जाएगा, तो दो ही चीज हो सकता है, कि तो आपको जंडिस हुआ है, अन्यथा आपके शरीर में पानी की कमी है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी भी हो गई, अगर ऐसा मूत्र आपको पीला रंग आता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, अगर बिल्कुल फिर सही हो जाता तब तो ठीक है, अन्यथा ये जंडिस बीमारी को क्या करता है, संकेत करता है। यदि यूरिन बिल्कुल साफ और कोई कलर ना हो उसमें, ना रेड हो, ना डार्क हो, ना येलो हो, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस कहने का मतलब आपको बीमारी हो गया है कौन सा, शुगर बीमारी हो गया है, ध्यान रखेंगे। कौन सी बीमारी हो गया है, शुगर। अगर रेड कलर हो जाए तो हेमाचूरिया हो जाता है, अगर ग्रीन कलर हो जाता है तो बिलीवर्डिन आपके मूत्र में आ जाता है, अगर येलो कलर आ रहा है तो आपके शरीर में पानी की कमी है और या आपको जंडिस बीमारी है। अन्यथा अगर कलर बिल्कुल साफ हो जाता है तो डायबिटीज मेलिटस को बताता है, यानी शुगर को क्या करता है, ये बताता है, ध्यान रखेंगे। अगले देख लीजिए क्या दे रखा है कि नॉर्मल रेंज, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए, तो 1.003 से 1.030 होना चाहिए। अगर इससे कम बेसी होता है तो आपको बीमारी का संकेत है। अगला जाते हैं कि यूरिन का पीएच कितना रहना चाहिए, तो यूरिन का पीएच 7.6 से 8 पीएच के बीच रहना चाहिए। अगर 7 से कम होता है तो होता है अम्लीय, अगर 7 से अधिक होता है तो होता है क्षारीय। तो देखिए एसिडिक कब देखा गया, एसिडिक मतलब अम्लीय कब देखा गया, मतलब 7.7 से कम होता है। अगर पीएच मान कितना से कम हो जाए, 7 से कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एसिडिक। तो एसिडिक कब होता है, जब ज़्यादा मात्रा में हम प्रोटीन खाते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खाते हैं तो ये इसका पीएच लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अन्यथा मूत्र कैसा हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों में हो सकता है, अन्यथा आपको एसिडिक अगर कभी दिखाएगा कि एसिडिक हो गया है। एसिडिक कहने का मतलब क्या है, कि अगर आपके मूत्र का पीएच मान 7 से कम आ जाता है, आपने रिपोर्ट में देखा, जैसे मैं आप लोग को रिपोर्ट में दिखाऊं, ये देखिए रिपोर्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि पीएच मान कितना, पीएच मान यहाँ पे 6 हो गया है, तो एसिडिक दिखा रहा है। तो एसिडिक दिखाने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको मैं वही बताना चाहता हूँ कि एसिडिक दिखाने का मतलब फेफड़े से जुड़ी कोई बीमारी हो रही है, या आपको कौन सा डायबिटीज मेलिटस हो गया है। अगर शुगर की बीमारी है, अन्यथा फेफड़े की बीमारी है, तो पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर पीएच मान रिपोर्ट में घटा हुआ आता है तो दो ही बीमारी को संकेत कर रहा है, कि तो आपको डायबिटीज में यानी शुगर हो गया है, अन्यथा फेफड़े से जुड़ी क्या हो गई है, बीमारी हो गई है। अब देखा लीजिए एल्कलाइन यूरिन कब होता है, जब यूरिन के रास्ते में अगर संक्रमण हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटीआई के नाम से जानते हैं। आपके पेशाब में जलन हो रहा है, बार बार पेशाब हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कि संक्रमण हो गया है। अन्यथा आपको ज़्यादा सब्जियां और फल खाने से भी हो सकता है, या जीवाणु के उपस्थिति के कारण हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे लिख रहा है कि क्या चीज़, सबसे पहले आप लोग को रिपोर्ट मिलेगा तो ऐसी रिपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कलर देखिए, कलर कैसा हो गया है, येलो, पेल येलो है, और यहाँ पे पेल येलो रहना चाहिए, मतलब हल्का पीला। इसका मतलब क्या है, हल्का पीला। तो हल्का पीला तो हमारे मूत्र का रंग होता ही है। अगर यहाँ पे लिख दिया होता क्या चीज़, यहाँ पे रेड लिख दिया होता, डार्क लिख दिया होता, येलो बिल्कुल लिख दिया होता, तब दिक्कत होती। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे पीएच मान 4.5 से 8 के बीच रहना चाहिए, है कितना, 6 है, बिल्कुल सही है। और मैंने थिकनेस बताया ही कि 10 से 30 के बीच बता रहा है, तो 10 से 15 के बीच है, तो बिल्कुल कोई बीमारी को संकेत नहीं कर रहा है। अगर पीएच मान बढ़ता है तो फेफड़े से जुड़ी बीमारी को संकेत करता है। अगर पीएच मान घटता है, अगर पीएच मान क्या हो जाता है, बढ़ जाए, तो पीएच मान बढ़ने का मतलब क्या है, ये बताता है कि आपको यूटीआई हो गया है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं क्या चीज़,
कब देखेंगे कि यूरिन में अगर क्या आ जाए, ग्लूकोज आ जाए तो कौन बीमारी होगी, यूरिन में अगर प्रोटीन आ जाए तो कौन बीमारी होगी, यूरिन में अगर कीटोन बॉडी आ जाए तो कौन सी बीमारी होगी। आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि यूरिन में ग्लूकोज का उपस्थिति, इस अवस्था तो को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया के नाम से जानते हैं। जब हमारे रिपोर्ट में दिखाएगा कि मूत्र के माध्यम में क्या हो गया, ग्लूकोज आ गया है, तो ये देखिए किसको संकेत कर रहा है। यदि ग्लूकोज यूरिन में ज़्यादा उपस्थित हो तो कुछ कारणों जैसे मधुमेह रोगी में यानी किडनी की बीमारी में या गर्भावस्था में हो सकता है। देखिए जब भी रिपोर्ट में अगर दिखाएगा कि आपका यूरिन लेवल क्या हो गया है, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, अगर रिपोर्ट में क्या आता है कि ग्लूकोज की मात्रा आपके यूरिन में बढ़ी हुई है, तो ये 3 बीमारी को संकेत कर रहा है कि तो प्रेगनेंसी की स्थिति में हो सकता है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तब भी इसका लेवल बढ़ सकता है, या आपको किडनी की कोई बीमारी हो रही हो तब भी हो सकता है, या मधुमेह, कहने का मतलब अगर आपको शुगर बीमारी है तब भी इसका लेवल क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अगर गर्भावस्था के दौरान यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति हो सकती है, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है उस समय भी यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है, अन्यथा शुगर की स्थिति में होता है, अन्यथा किडनी डिजीज कोई रहता है तब भी इसकी लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं, देखिए क्या लिखा है, यदि यूरिन में ग्लूकोज उपस्थित है तो रीनल ग्लाइकोसूरिया के कारण भी हो सकता है, और ये बहुत ही कम होता है, इसे याद रखेंगे। अब आ जाते हैं क्या चीज़, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रिपोर्ट में मैंने ग्लूकोज के बारे में बताया, तो ग्लूकोज यहाँ पे ऑब्सेंट दिखा रहा है, ऑब्सेंट दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल कोई मधुमेह मतलब शुगर बीमारी नहीं है, या किडनी से कोई जुड़ी बीमारी इनको नहीं है, मतलब ग्लूकोज यहाँ पे ऑब्सेंट दिखाएगा। अगर वही प्रेजेंट दिखा देता तो प्रेजेंट दिखाने का मतलब 3 ही बीमारी को संकेत करता है कि तो ये प्रेगनेंसी की स्थिति में हो सकता है, अन्यथा किडनी डिजीज में हो सकता है, या डायबिटीज मेलिटस यानी शुगर के मरीज में हो सकता है कि आपको यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। अब आ देते हैं कि यूरिन में अगर प्रोटीन मिलता है तो कौन बीमारी होगा। यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति कारण हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन उपस्थित रहता है तो ये किसको संकेत करता है कि किडनी में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर आपने यूरिन का एग्जामिनेशन कराया और उसमें पता लग रहा है कि प्रोटीन जो है प्रेजेंट दिखा रहा है, ये कहने का मतलब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में आप लोग को दिखाऊं तो रिपोर्ट में अगर यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे प्रोटीन लिखा है, यहाँ पे ऑब्सेंट दिखा रहा है, यहाँ पे ऑब्सेंट दिखा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही यहाँ पे परजेंट दिखा देता है, यहाँ पे क्या दिखा देता है, परजेंट। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटीन के लेवल बता रहा है तो इससे संकेत एक ही होता है कि आपके किडनी में कोई ना कोई क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, इससे पता चलता है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्या है कि डायबिटीज या अधिक रक्तदाता के कारण में भी यूरिन की प्रोटीन की उपस्थिति हो सकती है, या अन्यथा डायबिटीज में भी हो सकता है, शुगर के मरीज में भी, अगर कोई शुगर का मरीज है तब भी आपके यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति हो सकती है। अगला क्या, अगर शरीर में पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी से भी प्रोटीन यूरिन में आ सकता है। अगर शरीर में पानी की कमी होती है तब भी आपको प्रोटीन यूरिन में क्या कर देगा, दिखाई देगा। अब आ जाते हैं क्या, अब आ जाते हैं यूरोबिलिनोजेन। ये क्या होता है, यूरिन में थोड़ी मात्रा में यूरोबिलिनोजन उपस्थित रहता है। ये देखिए ये किसको दिखाता है, अगर इसकी अधिक मात्रा होती है तो लीवर बीमारी को संकेत करता है कि आपको अगर इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये दिखाता है कि लीवर डिजीज है, मतलब कहने का मतलब ये जंडिस अवस्था को बताता है। अगर इसका लेवल अगर ज़्यादा आ रहा है तो इससे पता क्या चलता है कि आपको जॉन्डिस होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए तो आप लोगों को ये सारा कुछ बता दिया गया कि अगर प्रोटीन का लेवल बढ़ता है, यहाँ परजेंट दिखाई देगा तो कौन बीमारी होगा, अगर वहीं पे कीटोन परजेंट होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज पे इसके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यूरिन में अगर कीटोन बॉडी उपस्थित हो जाए तो क्या होगा। यदि कीटोन बॉडी यूरिन में उपस्थित होता है तो हमारा शरीर अंदर फैट टूट रहा होता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिल रही होती है। जब भी अगर हमारे यूरिन में अगर कीटोन बॉडी आ रहा है तो उससे एक ही पता चलता है कि हमारे शरीर में फैट जो है क्या कर रहा है, टूट रहा है। अगर देखिए यह बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कीटोन बॉडी यूरिन में आ रहे हैं तो कीटो एडिसोसिस इसको कहते हैं, अन्यथा यूरिन अधिक एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक हो जाता है तो आपको कौन सी बीमारी होगी, मैंने अभी आप लोग को क्या किया था, ही रहने देंगे। और जितने भी ये रिपोर्ट में मैं बताया बिल्कुल बारीकी से आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी।
चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।